हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस एआई प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ के एक्सपर्ट हों। हो सकता है हम ग्राफिकल डिज़ाइनिंग के एक्सपर्ट हों, हम ग्राफिक्स बड़े अच्छे से बना सकते हों, या हम कुछ टेक्स्ट या स्क्रिप्ट्स लिखने में बहुत अच्छे हों, हम ऑफ़र की वर्डिंग लिखने में बहुत अच्छे हों। तो कुछ जगह पे हमें एआई टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें हमारी स्किल्स अभी थोड़ी सी लिमिटेड हैं। तो इसके लिए कैनवा एआई टूल्स देता है, जिसमें आप बड़ी आसानी से बेहतर चीज़ें बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास टूल है, वो है मैजिक राइट के नाम से। अगर मैं आपको बताऊं, मैजिक राइट एक ऐसा टूल है जिससे आप बड़ी बड़ी टेक्स्ट प्रेजेंटेशंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ईमेल ड्राफ्टिंग बना सकते हैं बड़ी आसानी से। आप चाहें तो ऑफ़र स्क्रिप्ट बना सकते हैं, किसी को प्रपोजल लिखना है बिज़नेस, वो बना सकते हैं। तो मैजिक राइट सब काम आपको खुद करके दे देता है। इससे आप सिर्फ उस पार्ट को मॉडिफाई करें जिसको आप पार्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, और आपके पास पूरा का पूरा बना बनाया प्रपोजल तैयार हो जाएगा। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ मैजिक राइट का फ़ीचर क्या है। मैजिक राइट बेसिकली कैनवा का एक एआई फीचर है, जिसके साथ आप कुछ भी प्रॉम्प्ट देते हैं, यानी कि एक कमांड देते हैं, उस कमांड को समझते हुए आपको एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट राइट करके दे दिया जाता है कैनवा के द्वारा। देखते हैं कैसे होगा। कुछ फीचर्स यहाँ पे प्रो रहेंगे, तो वो पेड अकाउंट में चलेंगे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं कैनवा के होम पेज पे हूँ, और यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट न्यू करता हूँ। एग्जांपल के लिए, जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे एक बटन आपके पास अलग मिला है अब, वो है मैजिक राइट। ये कॉन्टेक्स्ट बार जो आपके पास आई है, इसमें बेसिक टूल आपको पहले से जानकारी है, फ़ॉन्ट रिलेटेड है, लेकिन ये एक बटन अलग से आपके पास अवेलेबल है। अब मैं यहाँ मैजिक राइट पे क्लिक करता हूँ। नीचे की तरफ मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ब्लैंक है, वो अवेलेबल है। यहाँ पे मुझे 5+ वर्ड्स में, 5+ वर्ड्स में अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मुझे स्पोकन इंग्लिश का एक बिज़नेस प्रपोजल बना के देना है, या स्टूडेंट्स को बताना है कि स्पोकन इंग्लिश का बेनिफिट क्या है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्पोकन इंग्लिश प्रपोजल फॉर स्टूडेंट्स। ये मैं टाइप कर देता हूँ। आप वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग लेवल के लिए। फॉर नोवाइस लर्नर्स, ये मैं टाइप कर देता हूँ और जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखिएगा मैजिक एआई टूल का यूज़। पीछे की तरफ कुछ डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है, यहाँ पे कुछ आपके लिए टेक्स्ट लिखा जा रहा है, और कुछ सेकंड्स में आपके लिए वो सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। मैं सिर्फ इसको इंसर्ट करूँगा तो ये मेरा जो प्रपोज़ल या जो मेरा डॉक्यूमेंट था उसमें इंसर्ट होके आ जाएगा। कितनी जल्दी एआई टूल ने, यानी कि कैनवा ने, मेरे लिए सारे फीचर्स इनेबल्ड कर दिए हैं। आप देखेंगे जो पीपीटी या प्रेजेंटेशन या जो आपने प्रपोजल बनाया है, आप किसी भी जगह इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी डॉक्यूमेंट में किया है। इसमें जो ग्राफिक ली गई है वो एनिमेटेड ग्राफिक है, इसने खुद चूज़ की है, बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। इसके अलावा वहाँ पे जो टेक्सचुअल मोड में लिखा गया है वो सब जानकारी है आपके पास। इसके अलावा आपके पास डबल क्लिक टू एडिट करके आप कुछ भी एडिट करना चाहें तो उसे एडिट कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स की वेट करेंगे तो आपको एडिटिंग ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को किसी भी तरह से अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ आपके पास बहुत सारे वही टूल्स हैं जो बेसिकली आप यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल ले लें, टेक्स्ट ले लें, आप एलिमेंट्स कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से इस एनिमेटेड पार्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद सेव का बटन दबाना है, फाइनली ये सेव हो जाएगा। मैं वापस आ जाता हूँ, मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है। नीचे की तरफ टेक्स्ट पार्ट में हेडिंग दिया गया है पहले, उसके बाद इंट्रोडक्शन है, फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं। किसी भी जगह जाके आप कुछ भी टेक्स्ट बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। जो मेरा एक स्पोकन इंग्लिश का प्रपोजल था स्टूडेंट्स के लिए, जिसको मैं मेल करना चाहता हूँ, या जिस तरह से भी मैं स्टूडेंट तक लेके जाना चाहता हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले से दे दी गई है। तो एक बड़ा सुंदर से डिज़ाइन के साथ मुझे मैजिक राइट ने पूरा का पूरा प्रोसेस दे दिया है। मैं फिर से एक एग्जांपल और लेता हूँ इसका। मैं फिर से आता हूँ अपने ओपन मेन्यू पे, यहाँ से होम पे चला जाता हूँ, और यहाँ फिर से एक डॉक्यूमेंट क्लिक कर लेता हूँ। ये फिर से एक फ्रेश डॉक्यूमेंट मुझे दे देगा। फिर से मैजिक राइट पे जाता हूँ। अब आप क्या चाहते हैं वो आप पूरा का पूरा प्रोसेस सेटअप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैं एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए पूरा का पूरा प्रोसेस आपके पास है। यहाँ पे जो आप ब्लॉग पोस्ट का टाइटल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिखता हूँ, स्पोकन इंग्लिश ब्लॉग फॉर माई स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन
टेंसेस, ये करके मैं इसको जनरेट कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, अब मेरे पास पूरा का पूरा प्रोसेस तैयार हो रहा है, जिसमें जो भी चीज़ें मुझे स्टूडेंट्स को बतानी हैं वो मेरे पास तैयार हो गई हैं, जिस पास मुझे इंसर्ट करना है। और देखिए मेरे पास एक पूरा का पूरा टेंसेस को लेके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ गया है, और ऊपर की तरफ टाइटल विद फिर से एनिमेटेड टाइटल आपके पास ऊपर की तरफ है, जिसमें दोनों तरफ यहाँ पे जो है ग्राफिक लगाई गई हैं, जो एनिमेटेड ग्राफिक हैं। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ, कुछ सेकंड्स के लिए कैनवा का लोगो आएगा और फिर आपको इस ग्राफिक को चेंज करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। आप यहाँ से इन ग्राफिक्स को चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें इस तरह के डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या पर्टिकुलरली आप इनको जिस तरह से भी चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। मैं अभी डिफ़ॉल्ट चेंजेस करके इसको सेव कर देता हूँ और फाइनली वापस आ जाता हूँ। नीचे की तरफ जो भी टेक्स्ट में आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं AI टूल मैजिक राइट को यूज़ करने का तरीका और बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक ये पोस्ट अवेलेबल है और यहाँ मुझे कुछ टाइप करना है। टेक्स्ट के लिए टी टाइप करता हूँ तो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। इसको मैं हल्का सा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। मुझे AI कोर्स बेचना है तो मुझे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन इस तरह से डेवलप करनी है, एक टाइटल बनाना है जो AI कोर्स के लिए हो। पूरा पोस्ट पहले से तैयार है, तो अगर आप देखें टेक्स्ट बटन वगैरह ये कॉन्टेक्स्ट बार तो है ही है, लेकिन नीचे की तरफ एक बार और अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे एक बटन रहता है मैजिक राइट, वही वाला बटन है जो आपके पास ऊपर की तरफ था। मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं कस्टम प्रॉम्प्ट पे आ जाता हूँ। टाइटल फॉर AI कोर्स, तो ये मैं AI कोर्स के लिए एक टाइटल चाहता हूँ और इसे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखें मेरे लिए यहाँ पे पूरा का पूरा एक टाइटल जनरेट हो गया है, और अगर मुझे ये ठीक लगता है तो मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ, और अगर नहीं ठीक लगता तो फिर मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ऐड बिलो कर दूंगा तो ये मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। ऊपर वाला टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए तो मैं हटा सकता हूँ, और यहाँ इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा छोटा करके मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। इसको मैं नीचे ले आता हूँ और अब देखें यहाँ पे ये जो मेरी पोस्ट है उसमें आना शुरू हो जाएगा। अभी मैं इसको थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ तो देखने में सुंदर लगे ये। लीजिए, तो इस तरह से भी आप मैजिक राइट का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ पंच लाइन देना चाहता हूँ तो वो उसके लिए भी मैं इसका यूज़ करता हूँ। यहाँ के बजाय एक नया टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख लेता हूँ। मैजिक AI राइट टूल है, कंप्यूटर प्रॉम्प्ट जो कंप्लीट प्रॉम्प्ट है, इसमें मैं टाइप कर देता हूँ पंच लाइन फॉर माई कोर्स, और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। लीजिए, अभी इसने नहीं तैयार किया, मैं दोबारा इसको दोबारा दूंगा यहाँ पे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से वापस आऊँगा, AI कोर्स। लीजिए, मैंने AI वर्ड नहीं डाला था तो उसने उस तरह से उसको डिफ़ाइन नहीं किया था। अब मेरे पास ये अवेलेबल हो गया है मेरा पंच लाइन। मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, तो जो टेक्स्ट मेरे पास पहले से था उसको रिप्लेस कर दिया है। हल्का सा इसे साइज छोटा कर देता हूँ तो ये मेरा टेक्स्ट तैयार हो गया है। देखिए कितनी आसानी से मैंने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मैजिक AI राइट टूल को यूज़ किया है। कहीं ना कहीं मेरा काम ये आसान कर देता है। हो सकता है मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहूं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस तरह के वर्ड्स ना ढूंढ पाऊँ जिससे मैं अपने क्लाइंट सेगमेंट को अट्रैक्ट कर पाऊँ। क्यों ना मैं AI टूल का यूज़ करूँ, तो उसी टूल का यूज़ मैंने किया है और देखिए कितनी आसानी से मैंने अपनी पोस्ट को तैयार किया है। बाकी सारी ग्राफिक्स तो पहले से कैनवा ने मुझे दे रखी थी, मुझे सिर्फ अपने कोर्स का टाइटल और एक पंच लाइन डालनी थी। इसके अलावा चाहूँ तो और भी ऑप्शंस लिख सकता हूँ मैं, जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे फीचर्स लिख सकता हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिख सकता हूँ, सिलेबस लिख सकता हूँ। जिस तरह की चीज़ें चाहता हूँ मैं उस तरह की चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। धन्यवाद।